दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना होता है कि हर एक चीज़ की हद की एक सीमा होती है। जब वो सीमा अगर पार हो जाती है तो इंसान का कुछ ना कुछ बनता बिगड़ता ज़रूर है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रही हूँ जहाँ पर एक लड़का दिल्ली में होता है और जीवी रोड पर पहुँचता है। जीवी रोड पर शक्ति बढ़ाने वाली गोली को ओवरडोज लेने की वजह से उसके साथ दोस्तों कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से शायद उसकी कहानी जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह अपने चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस घटना से आपको रूबरू कराने जा रही हूँ यह घटना बिहार की है। बिहार में एक तरुण नाम का लड़का था जिसकी उम्र 18 वर्ष थी। तरुण अपने परिवार में अकेला था और माता पिता थे। तरुण एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसका परिवार छोटा था लेकिन बहुत गरीब था। उसके घर की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। उसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे। घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल था। तरुण, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी, उसे अब ये जिम्मेदारियां लगने लगी कि मैं पढ़ तो चुका हूँ लेकिन कुछ कमा के अपने घर वालों का अगर भरण पोषण नहीं कर पाया तो फिर मेरा होना ही बेकार है। वह कुछ ना कुछ काम की तलाश करता रहता था लेकिन उसे कोई ढंग का रोजमर्रा का काम नहीं मिल रहा था जिससे उसके भरण पोषण जो घर की गृहस्थी थी वो सही से चल सके। उस पे इसका एक दोस्त था जो दिल्ली में काम करता था। एक बार उसे वो मिला, उसके गांव में आया बिहार में। तो उसने उससे कहा कि कोई एक अच्छी नौकरी हो तो मुझे बताओ। मेरे माँ बाप परेशान है, अगर मैं उनका कुछ घर खर्च में उनको दे सकूं, बचा चुकूं, और मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां, मेरा भी खर्चा है तो चल सके, कोई ऐसा इंसान हो तो बताओ। तो वह कहता है कि दिल्ली में एक मेरे दोस्त की दुकान है और उसने नई नई दुकान खोली है। उसे एक लड़के की जरूरत है। अगर तुम उस दुकान में काम करना चाहो तो मैं उससे बात करूं। इस पर जो तरुण होता है अपने दोस्त से कहता है कि मैं दिल्ली में रह लूंगा, बस वो मेरा खाना खर्चा उठा ले। मैं रूम वहाँ कहाँ लूंगा, कैसे खाने का इंतजाम करूंगा। इस पर वह कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं अपने दोस्त से बात करके तुम्हें जरूर बताऊंगा। अगली सुबह तरुण अपने दोस्त के फोन करता है और पूछता है कि तुमने बात की थी या नहीं। उसका दोस्त कहता है कि हाँ, मैंने बात की थी और वो तुम्हारी जिम्मेदारी और खाने पाने के इंतजाम और रहने के लिए मंजूरी दे दी है, उसे मंजूर है। तुम कल ही के कल यहाँ से निकल जाओ। और मैं सुशील को, यानी जो उसका दोस्त दिल्ली में जिसने नई नई मोबाइल की दुकान ओपनिंग की थी, उसका नाम सुशील था। उसके दोस्त ने बताया कि जो सुशील नाम का लड़का है उसने दिल्ली में नई दुकान करी है और जब तुम दिल्ली जाओगे तो वो तुम्हें रेलवे स्टेशन पर रिसीव कर लेगा, आके वहां से वो तुमको ले जाएगा। इस पर तरुण राजी हो गया और अपने दोस्त से बोला कि मैं कल के कल सुबह यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए निकलता हूँ। उसके बाद वो अपने घर जाता है, अपने माँ बाप को सारी बात बताता है। उसके माँ बाप राजी हो जाते हैं। वो पहले से ही गरीब थे, वो सोचते हैं कि चलो लड़का भी कुछ जिम्मेदार हो जाएगा और कुछ जो भी खाना खर्चा मिलेगा उससे हमारा घर का खर्चा चलता रहेगा। ये सोचकर 2 दिन बाद तरुण अपने घर से अगली सुबह दिल्ली के लिए रवाना होता है। दिल्ली पहुंचकर उसने तरुण का जो दोस्त है उसे सुशील का नंबर दे दिया था। उसने सुशील को फोन किया और सुशील उसको रेलवे स्टेशन पर लेने आया। लेने के बाद वो तरुण को सीधा उसके रूम पर लेके गया। रूम पे जाने के बाद तरुण ने सुशील से पूछा कि मुझे कहाँ रहना। इस पर उसने बताया कि जो ऊपर का फ्लोर है वो मेरा है, मैं इसमें रहता हूँ और तुम नीचे रहना, लेकिन खाना मैं तुम्हारा बना दिया करूँगा और तुम मेरे साथ ही खाना खा सकते हो। तरुण ने अग्री कर दिया। उसके बाद तरुण 2 दिन अपने कमरे में आराम किया और तीसरे दिन से सुशील के साथ दुकान पे काम करना शुरू किया। धीरे धीरे काम पे प्रतिदिन वह जाने लगा। तरुण का सुशील की दुकान पर दिल्ली में बहुत अच्छा मन लगने लगा। उसका सरल स्वभाव था, घुल मिल जाता था। जो भी व्यक्ति मोबाइल खरीदने कस्टमर आता था उससे बातचीत करना, उसको अच्छे से डील करना बहुत ही अच्छे से चलता था। सुशील की दुकान तरुण के सहारे बहुत अच्छी चल रही थी। सुशील भी तरुण के काम से बहुत खुश था और वहाँ लड़कों का आना जाना, रिचार्ज कराना, चार्जर खरीदना लगा ही रहता था, जिससे तरुण की कुछ लड़कों से जो दिल्ली में ही प्रॉपर रहते थे उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वह उनके साथ जब समय मिलता था, दुकान बंद होती थी, उनके साथ घूमने फिरने भी जाया करता था। लेकिन जब मोबाइल की दुकान खुली होती थी तो ज्यादातर लड़के जब आते थे तो जीवी रोड, यानी दिल्ली में जीवी रोड की बातें ज्यादा किया करते थे।
तरुण जो था ये सब बातें सुनता रहता था। उसने एक ऐसे संपर्क के दोस्त से एक दिन पूछ ही लिया कि जीबी रोड पर ऐसा क्या है कि यहाँ आने वाला हर तीसरा व्यक्ति वहाँ के बारे में बात करता है। तो वह कहता है कि जीबी रोड एक जन्नत है, जरूरतमंदों की पूर्ति करता है, तुम भी जाकर देखो। इस पर जो तरुण होता है वो मन ही मन हंसने लगता है। वह समझ नहीं पाता है कि ये क्या कह रहा है। फिर वह बताता है कि वह तरह तरह की महिलाएं मिलती हैं, तुम जब चाहो वहाँ जा सकते हो। तरुण भी अपने मन में ठान लेता है कि मैं इतने दिन से यहाँ रह रहा हूँ, 6 महीने हो चुके हैं, अच्छा खासा कमा रहा था, समय समय महीने पर अपने माँ बाप को पैसे भी भेज रहा था, घर की स्थिति और माँ बाप की स्थिति भी संभलती जा रही थी। तरुण का मानो अब दिल्ली में बहुत अच्छा मन लग गया था। वह सुशील के साथ बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा था। सुशील उसके काम से, कस्टमर उसके काम से बहुत ही खुश थे। उसके बाद तरुण ने एक दिन मन बनाया कि क्यों ना मैं भी जीबी रोड का नज़ारा देख के आऊं कि वहां ऐसा क्या खास है। उसने अपने दोस्त से एक दिन एड्रेस पूछा। एड्रेस उसने बताया कि तुम इस नंबर की बस पकड़ना, ऐसे ऐसे जाना, और जब तुम जीबी रोड में जाना तो मोहल्ला नंबर 58 में जरूर जाना। उसने ऐसा बताया। उस दिन तरुण जाने को तो मन बनाया, लेकिन कुछ कारण की वजह से वह नहीं जा पाया। धीरे धीरे इस बात को 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद कुछ त्योहार ऐसा पड़ा कि सुशील की दुकान उस दिन बंद थी। इधर जो तरुण था वह खाली था, रूम पर खा पी के लेटा हुआ था, मोबाइल चलाने में व्यस्त था। फिर उसके मन में ख्याल आया कि मैंने जीबी रोड के बारे में इतना सुना है, तो क्यों ना मैं दिल्ली में रहकर जीबी रोड ना ही घूम पाया। चलो आज मैं खाली हूँ, जीबी रोड घूम के आता हूँ। सीधा वो वहाँ से निकलता है और जीबी रोड के लिए पहले बस पकड़ता है। बस के पकड़ने के बाद ऑटो लेता है और ऑटो लेने के बाद सीधा जीबी रोड पे गली नंबर 58 में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि तरह तरह की महिलाएं सजी धजी इशारे कर करके बुला रही हैं। उसके बाद वह एक मकान की सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाता है। जब वह जाता है तो देखता है नज़ारा, वहाँ हजारों लड़कियां होती हैं जो सजी धजी घूम रही होती हैं, जिनका काम लड़कों को रिझाना होता है। वहाँ पे जाने के बाद बहुत सी लड़कियों से बातें करता है। बातें करने के बाद वह एक लड़की को अपने साथ रहने के लिए सिलेक्ट करता है। उसके बाद वह पानी मांगता है तो वह एक लड़की जो होती है उसे पानी की तरफ इशारा करती है। फिर वो पानी पीने के बहाने टंकी के पास जाता है, जहाँ पर उसने पावर बढ़ाने वाली शक्ति वाली दवाई ले रखी थी। उसमें से वह 5-6 टैबलेट निकालता है और एक साथ मुंह में डाल लेता है। वह सोचता है कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, और वो नर्वस भी होता है। वो सोचता है कि अगर कोई कमी हो गई तो लड़की मुझे सोचेगी ये कैसा लड़का है। वो अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है तो अच्छा पढ़ना चाहिए। ये सोचकर उसने ओवरडोज ले लिया। उसके बाद उसने लड़की को जिसको सिलेक्ट किया था उसके साथ वो कमरे में गया। कमरे जाने के बाद 10-15 मिनट बाद ही उसके मुंह से झाग निकलने लगा, उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। इसमें जो रूम में उसके साथ लड़की थी उस समय यह नज़ारा देखकर वह चीखने चिल्लाने लगी। वहाँ पर हजारों लोग थे, बहुत से मर्द थे, औरतें थी, सभी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन तरुण को कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था, ना ही उसकी कोई हेल्प कर रहा था। सब खड़े खड़े ये तमाशा देख रहे थे। तरुण की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। ऐसे में भागती हुई एक विनीता नाम की लड़की वहां पहुंचती है और एम्बुलेंस को फोन करती है, और तुरंत एम्बुलेंस में उसको तरुण को ले जाकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते तरुण की रास्ते में ही दम तोड़ दी थी। जब वह हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। जब ये बात सबको पता लगती तो बहुत दुख होता है। लेकिन उसके बाद पुलिस वालों के बात ये मामला जब पहुंचता है तो पुलिस वाले जो होती तरुण की बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहते हैं। जब पोस्टमार्टम तरुण की बॉडी का होता है तो पता लगता है कि उसने शक्ति बढ़ाने वाली 5-6 टैबलेट एक साथ लेने की वजह से, ओवरडोज लेने की वजह से हाई बीपी हुआ, और जिसकी वजह से उसकी समय पर मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका जेब खंगाली जाती है, जिसमें एक पर्स मिलता है, आईडी प्रूफ मिलते हैं, जिसमें नंबर होता है। मोबाइल में नंबर के जरिए सुशील को कॉल की जाती है। जब सुशील को यह घटना बताई जाती है तो सुशील ये सुनकर बहुत हैरान होता है, बहुत दुखद होता है कि कैसे तरुण की अनजाने में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को सुशील को सौंप दिया जाता है। सुशील उसके बिहार से माँ बाप को फ़ोन करते हैं, उसके माँ बाप को बुलाते हैं। माँ बाप अपने जवान बेटे की मृत्यु की खबर सुन के मानो उनका तो जीना मरना एक बराबर हो जाता है। वैसे भी मूढ़े माँ बाप थे, पूरी जिम्मेदारी
तरुण के ऊपर थी। तरुण के ऊपर ही खुश थे कि चलो मेरा बेटा काम करने लगा। जब उन्हें पता चला कि उनका तरुण इस दुनिया में नहीं है, अपने बेटे की यह हालत देखकर उनको तो मानो जीते जी मरना ही हो गया था। जैसे तैसे उनको सहूलियत कराने के बाद सुशील जी ने तरुण का अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक बात जरूर बताइएगा दोस्तों कि ओवरडोज जो ये दवाइयाँ बेची जाती हैं बाज़ार में, क्या ये बेचना सही है? अगर इसका लोग सही प्रयोग करते हो तो सही है, लेकिन इंसान सही चीज़ों का सही ना प्रयोग करके गलत चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जैसा कि तरुण ने किया। तरुण ने जो किया दोस्तों वो सही था गलत जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करा। अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही, और अन्य एक नई घटना के साथ मैं कल फिर हाजिर होंगी। अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राधे राधे दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी स्टोरी को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।